टाइम चाहिए, टाइम तो मोदी को भी 10 साल चाहिए था। 10 साल में क्या करके दिया? कुछ नहीं। हटना है मुख्यमंत्री के घर, हटा देना नहीं, हटना ही है। हम तो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जीतना चाहिए, कांग्रेस जीतना चाहिए। हाँ। काम के ऊपर होता है, काम तो कांग्रेस ही कराती है, बीजेपी अभी कुछ भी नहीं कराया। पाकिस्तान, चीन, मंगलसूत्र, ये कोई किसी प्रधानमंत्री की संसदीय भाषा नहीं है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गढ़ भरतपुर ढहने वाला है या बचने वाला है, क्योंकि लोकसभा सीट भरतपुर गृह जिला सीट भी है और गृह क्षेत्र भी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। इसलिए यहाँ की जनता ये मार्केट है और इस मार्केट में यहाँ की जनता से पूछेंगे कि आखिर भजनलाल का जो गढ़ है वो ढहने वाला है या बचने वाला है। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि भरतपुर लोकसभा सीट अगर बीजेपी जीतती है तो प्रतिष्ठा बचती है मुख्यमंत्री की, अगर हारती है तो फिर प्रतिष्ठा खो देती है। बाबा क्या लग रहा है, मतदान तो हो गया, किसका पलड़ा भारी चल रहा है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गढ़ भी है, गढ़ ढहने वाला है या बचने वाला है? गढ़ बहने वाला है, ढहने वाला है, बहने वाला है। यहाँ से कांग्रेस ही निकलेगी। अच्छा, हाँ। ऐसी कोई खास वजह? ऐसी खास वजह है कि 6 महीने से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अभी तक कोई विकास कार्य नजर नहीं आया। तो वो तो कह रहे हैं अभी टाइम चाहिए, करा देंगे। टाइम चाहिए, टाइम तो मोदी को भी 10 साल चाहिए था। 10 साल में क्या करके दिया? कुछ नहीं। तो इसलिए ठान लिया कि मुख्यमंत्री का गढ़ हटा देना है। हटना है मुख्यमंत्री के घर, हटा देना नहीं, हटना ही है। बीजेपी को हरा देना है। बीजेपी हारेगी यहाँ से। बिल्कुल, बाबा जिस तरह से बोल रहे हैं दमदार तरीके से। क्या लगता है, मैं तो समझ रहा हूँ हमें। वोट दिए क्या आपने? हाँ, वोट दिए। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से, बीजेपी या कांग्रेस? पहले तो मतलब वोट अशोक गहलोत हार गए हो। अब वोट में कौन जीत रहा है? अब वोट में पता पड़ेगा कौन जीतेगा। चलो चलो, हम तो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जीतना चाहिए, कांग्रेस जीतना चाहिए। हाँ। कांग्रेस जीतना चाहिए कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ भाई, आप भी यार यूथ हो, क्या लगता है कौन जीत रहा है? कांग्रेस ही जीतेगी ना। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ने विकास कराया थोड़ा बहुत। देखो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र भी है, गढ़ भी है ये। वो तो अगर बात ठीक है, देखो काम के ऊपर होता है, काम तो कांग्रेस ही कराती है, बीजेपी अभी कुछ भी नहीं कराया। इसलिए बीजेपी को भगा रहे हैं, बीजेपी तो जाएगी इसलिए भगा रहे हैं। हाँ जी। कोई काम नहीं कराया, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सरकार को कह रहे हैं नाराज हैं। काका जी क्या लगता है? मोदी जी के जो शब्द हैं आजकल जो टीवी पे चल रहे हैं, पाकिस्तान, चीन, मंगलसूत्र, ये कोई किसी प्रधानमंत्री की संसदीय भाषा नहीं है। उन्होंने संसद की मान मर्यादा सबका सत्यानाश कर दिया है जो मोदी जी हैं, और इस बात का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव है। रोजीना मुद्दे बदलना, रोजीना ऊट पटांग वाक्यों से जनता को भरमाना, इसलिए बीजेपी का सत्यानाश होना इस चुनावों में बहुत कंपलसरी है और होगा। भरतपुर से तो फिर आप भरतपुर से नहीं, इंडिया से ही होगा। जो मोदी जी की भाषा है वो इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, कुल मिला के मोदी और बीजेपी से खुश नहीं है, भजनलाल शर्मा से भी खुश नहीं है, तो फिर बीजेपी कैसा अपना गढ़ बचाएगी ये समझ में नहीं आता। क्या लगता है भाई? लगवा में तो क्या लगता है भरतपुर लगने को तो अपने था, हम तो कट्टर बीजेपी आदमी हैं और लगता क्या, मैं कंफर्म बोलता हूँ बीजेपी आएगी और ज़रूर आएगी। बीजेपी आएगी और जरूर आएगी। संजना जाटे भी आएगी सर। यहाँ पे अपने भरतपुर में कांग्रेस का ही राज रहा, कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि पढ़ी हुई कैंडिडेट है, LLB करी हुई है, वो 10वीं पास है, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए जनता को पढ़ा लिखा हुआ कैंडिडेट चुनना चाहिए, इसलिए हमारी पहली पसंद वो संजना जाटा है। देखो बाजार के लोग हैं और इनसे बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर तो कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। एक भाई निकला है जो बीजेपी के साथ में आया हुआ है। भाई क्या लगता है काका जी, क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? शायद कांग्रेस जीत सकती है। शायद कांग्रेस, भरतपुर से कांग्रेस जीत रही है। पक्का नहीं कह सकते पर हो सकता है कांग्रेस। जिस तरह से वोटिंग हुई है उस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से वोटिंग के रुझान रहे हैं या कम वोटिंग हुई है उस बेसिस पे कह सकते हैं। और भी काफ़ी लोग हैं बाजार में, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करके देखेंगे। क्या लगता है भरतपुर में क्या लग रहा है? मतदान तो हो चुका है सर। चुनाव के बारे में सर मोदी सरकार का ही जोर है, मोदी जी का ही जोर है। मोदी का जोर भरतपुर से जी। बीजेपी जीत सकती है।
कह रहे भरतपुर से बीजेपी जीत सकती है। और भी यहाँ लोग हैं बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहेंगे। काका जी, क्या लगता है, आप तो दुकानदार भी हैं, मतदान हो चुका है, कौन चीज किसका पलड़ा भारी है चुनाव का? कांग्रेस का पल्ला भारी है। अच्छा, तो भजनलाल मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, उनका गढ़ टूट जाएगा? अब देखो, ये तो ऊपर वाला मालूम। अच्छा, हाँ लेकिन कांग्रेस जीत रही है आप कह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस जीत रही है। तो कुल मिला के देखिए, ये जो बाजार के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। हाँ सर, आप कुछ बताएंगे कौन जीत पाएगा, कौन मजबूत है? नहीं, मजबूत तो बीजेपी है, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी मजबूत है? हाँ, मजबूत है बीजेपी, बीजेपी ही जीतेगी। भजनलाल का घर टूटेगा नहीं। भजनलाल गढ़ टूटेगा नहीं, जो ज़्यादातर लोगों से बात कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से भी पूछ लेते हैं एक बार। हाँ काका जी, कौन, क्या लगता है भरतपुर में चुनाव तो हो गया, कौन जीत सकता है? वो जीतेगी, का नाम है संजना। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस कोई जीतेगी। खास वजह है क्या? बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। मुख्यमंत्री हार जाएंगे मतलब यहाँ से? यहाँ से हार जाएगा, भरतपुर से भजनलाल की सीट गई। कुल मिला के लोगों से बात करते हैं तो सबसे बड़ा आज का सवाल हमारा यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गढ़ बचेगा या टूटेगा। लोगों से बात कर रहे हैं, ज़्यादातर विरोध में है बीजेपी के। एक दो लोग आए पक्ष में बोले हैं कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रुझान सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस ही यहाँ से जीत सकती है और मुख्यमंत्री का गढ़ है वो ढह जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।